नॉट द वे। देखिए बाकी बंदे नौकरी कर रहे हैं, सारा काम आप नहीं जा सकते। ये जी पार्लियामेंट के सामने सरकारी मुलाजिमीन ने जो है वो धरना दिया हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजिमीन यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो सरकारी मुलाजिमीन मौजूद हैं पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने। ये लोग जो है वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। इंडिया ले कश्मीर ये जी कुछ ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। शालीमार रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ATV 330 मुलाजमीन हैं, इनके भी कुछ मुतालबात हैं जो कि पूरे नहीं हो रहे। यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन ने बैनर उठाए हुए। क्या मुतालबात हैं आपके, क्या कहना चाहते हैं? हम जनाब ये कहना चाहिए मंगला से हम इनसे शामिल हैं। मुतालबात हमारे यही हैं कि आपको पता है कि पिछले दिनों में जो महंगाई का बुहरान आया है, इसके सदबाब के, क्योंकि आपको पता है जो सूरत मौजूदा 40 में तनख्वाहें बिल्कुल ना होने के बराबर है कि जो महंगाई की शरह बढ़ चुकी है। उसी के मुताबिक हम इनसे अपनी डिमांड रखी हुई है कि हमें डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाए। हमारे जो कंटीजेंट और डेली वेजेस पे जो हमारे मुलाजमीन का जो पिछले गुज़श्ता 10 सालों से उनको ना रेगुलर किया गया, ना किसी सीट पर उनको सेंक्शन किया गया, उनके लिए हमने डिमांड रखी है कि उनको बाकायदा सेंक्शन पोस्टों पे लाया जाए, उनको रेगुलर किया जाए वापदा में। क्योंकि अब इतना टाइम गुजरने के बाद आप ना तो उनको निकाल सकते हैं, तो बजाय कि आप फिर किसी घर का चूल्हा बंद करें या उसका चिराग बंद करें, तो बेहतर है कि वो सारे शामिल किए जाएँ ताकि जिनका रोज़गार लगा हुआ है वो अपने बच्चों के लिए। तो अभी क्या लगता है मुतालबात माने जाएंगे? इंशाल्लाह जी चल रही है। इंशाल्लाह जी बातचीत भी चल रही है, मुतालबात भी माने जाएंगे और किसी हद तक तो आमांगी भी बन गई है। लेकिन अगर ये किसी सूरत नहीं होता तो हम इंशाल्लाह तब तक यहाँ पे धरने में बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात को पूरा नहीं किया जाए। बहुत शुक्रिया साहब। लिविंग स्टाइल नहीं रखता, इंशाल्लाह हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी इंशाल्लाह। सर आप अपने मुतालबात बताइएगा, मुतालबात क्या हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात मुतालबात की नहीं है, बात जो हुकूमत पाकिस्तान ने पे एंड पेंशन कमीशन ने तय की थी, उसने जो सिफारिशें दी थी हमें हुकूमत पाकिस्तान को कि महंगाई के तनासब से 100% हाउस रेंट दिया जाए, 100% मेडिकल में इजाफा किया जाए, 100% कन्वेंस रोज दिया जाए, और जो हमारे सेक्रेटरीट में लोग बैठे हैं, प्रेसिडेंट हाउस में लोग बैठे हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में लोग बैठे हुए हैं, और सेक्रेटरीट में लोग मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी में, और जो फील्ड वर्कर हैं उनकी सैलरी में कम अज़ कम 150 की डिस्पैरिटी है, उसको ख़त्म किया जाए। 10 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक हुकूमत के कान पे जू नहीं रेंगी। हमारे मुतालबात ये है कि महंगाई के तनासब से तमाम मजदूरों को उसका हकूक़ दिए जाए, और तमाम डेली वेजेस और कंट्रैक्ट जो आइन के मुतसादम भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग के खिलाफ भी है, और हमारे शेड्यूल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी है। तो डेली वेजेस का कोई नाम ही नहीं है। मुस्तकिल जॉब की अगेंस्ट आप डेली वेजेस कंट्रैक्ट अपॉइंट नहीं कर सकते, उसको अंगेज नहीं कर सकते। लिहाजा जब तक ये हमारे मुतालबे पूरे हो गए इंशाल्लाह हम यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने ये लोग मौजूद हैं, और ये आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जाने का ये रास्ता है, और यहाँ पर इन लोगों का एहतजाज जो है वो जारी है। दूसरी तरफ पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत वक़्त से कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग खुदकशी पर मजबूर हैं, लोग अपने बच्चों को फरोख्त कर रहे हैं। सैलाब ने आधा मुल्क डुबो दिया है, लेकिन हमारी हुकूमतों के अलल्ले तलल्ले वैसे ही के वैसे हैं। हमारा मुतालबा ये नहीं है कि हमें कोठियाँ, कारें, बंगले या प्लाट दिए जाएं। हमारा सिर्फ मुतालबा है कि हम लोग जो दिन रात मेहनत करके इस मुल्क को रोशन किए हुए हैं, इस मुल्क को चला रहे हैं, हमारा मुतालबा ये है कि हमें भी जो 17 स्केल से ऊपर के जो हमारे अफसरान की तरह एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जाए,
हमारा ये मुतालबा है कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन जो साल हर साल से मुस्तकिली के मुंतजर हैं उनको मुस्तकिल किया जाए। हमारे ये जो डेली वेजेस कॉन्टीजेंट हैं इनको मुस्तकिल किया जाए। हमारी ये जो फॉर्मेशंस हैं साल हर साल से इनमें भर्तियां नहीं हो रही, इनमें भर्तियां की जाएं। हमारा ये मुतालबा है मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और इसी तरह हमारे ये जो पेंशन पे एंड पेंशन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पेंशन में भी इजाफा किया जाए, कन्वेंस अलाउंस में इजाफा किया जाए, मेडिकल अलाउंस में महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए। और इसके साथ हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरह से हमारे साथ अगीगा के साथ जो मुआहदा किया गया था उन तमाम शराइत पर अमल दरामद किया जाए। और हम सिर्फ इसीलिए यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। इंशाअल्लाह हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा, मुलाजमीन का ये एहतजाज जारी रहेगा। मिली लेबर फेडरेशन के प्लेटफार्म से हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मलिक मोहम्मद यूसुफ, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन, सदर लेस्को एम्प्लॉइज यूनियन, आज पाकिस्तान वापडा पैगाम यूनियन अगीगा के प्लेटफार्म पे सरापा एहतजाज है। पूरे पाकिस्तान से कारकुन आज पार्लियामेंट के बाहर अपने मुतालबात के लिए धरना दिए हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जो गवर्नमेंट ने अगीगा के साथ मुआहदा किया था क्लैरिकल स्टाफ को अपग्रेडेशन करने का फिर किया जाए। जो मुआहदा था जो कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजिम हैं उनको फिलफौर रेगुलर किया जाए। और मैं आज हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि वापडा के अंदर जो शुहदा जो दिन रात ड्यूटी के दौरान इस मुल्क और कौम को खिदमत करते हुए शहीद हो रहे हैं, वफात पा रहे हैं, उनके लिए असिस्टेंट पैकेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर था। मैं आप लोगों से ये हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि वो असिस्टेंट पैकेज जो कि यतीम बच्चों का हक था, जो बेवगान का हक था, जो कि एक शहीद को प्लाट दिया जाता था, 60 साल की उम्र तक उसको फ्री सप्लाई यूनिट दिए जाते थे, उसकी 60 साल शहीद की उम्र तक घर हाउस रेंट दिया जाता था। तुम प्राइम मिनिस्टर साहब आपने वो विड्रा किया है, वो बहुत बड़ा जुल्म है। ये मैं कहूँगा बिल्कुल यहाँ सदाकत के साथ कि जिस दौर में लुट जाए गरीबों की दौलत, उस दौर के सुल्तान से कोई खता हुई है। मलिक यूसुफ जिंदाबाद, मलिक यूसुफ जिंदाबाद, मलिक